नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित पूरक पुस्तक कृत्तिका भाग 2 में से पहला अध्याय माता का अंचल, जिसे लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने। माता का अंचल के बारे में यदि बात करें तो यह अंश शिव पूजन सहाय जी का एक उपन्यास है, देहाती दुनिया, उससे लिया गया है। यह उपन्यास 1926 में प्रकाशित हुआ और इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी है। स्मरण शिल्प मतलब जो एक तरह से अपने बीते हुए समय को याद करते हुए लिखा गया हो, इस तरह का ये एक अलग शैली का उपन्यास माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है, तो इस कारण से इसमें आंचलिक जो शब्दावली है वो बहुत ज़्यादा है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में ही यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें। तो आंचलिक उपन्यास का उद्देश्य ही यह होता है कि उस उपन्यास की भाषा उस अंचल के अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति की भी समझ में आ जाए। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। जो भोलानाथ है ये इस पूरे कथानक में केंद्रीय पात्र की भूमिका निभाता है। संकलित जो अंश है इसमें ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल कूद, उनकी जिज्ञासाएं, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव में किस तरह का सहज जीवन बीतता है, रचनाकार ने इसे बड़ी आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। बाल मनोभावों को काफी सहज अभिव्यक्त किया गया है और साथ ही लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी शानदार चित्रण किया है। इसमें यह भी दिखाया गया है, जो इस अंश का शीर्षक दिया है माता का अंचल, कि एक बच्चा अपनी आनंद के पलों को चाहे जिसके साथ व्यतीत करे, वह पिता के साथ चाहे खेले कूदे मस्ती करे, उसके साथ बैठक में ही रहे सोए, लेकिन जब बच्चे पर संकट आता है तो उसे माँ की गोद से सुरक्षित दूसरी गोद दिखाई नहीं देती। तो माता का अंचल शीर्षक से जो यह अंश देहाती दुनिया से आपके लिए यहाँ संकलित किया गया है, उसका मूल पाठ करते हुए हम और बारीकी से उसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए पढ़ते हैं माता का अंचल। पहली ही पंक्ति गांवों में प्रचलित लोक गीतों से ली गई है। लेखक कहता है, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। ये जो दो पंक्तियां हैं ये उस अंचल विशेष की अपनी धरोहर है। कहा जाता है कि जहां लड़कों का संग होता है तहां बाजे मृदंग। मृदंग एक ढोलक की तरह का बाजा होता है, वाद्य यंत्र होता है, और इसे पखावज भी कहा जाता है। मृदंग को पखावज भी कहा जाता है। तो जहां लड़कों का संग होता है, लड़कों की संगति होती है, वहां चारों दिशाओं में मृदंग बजता है, शोर शराबा रहता है, खूब धमा चौकड़ी मचाई जाती है। लेकिन जहाँ बुढ़ों का संग होता है वहाँ खर्चे संबंधी, तंगी संबंधी, आर्थिक तंगी संबंधी कितनी ही सारी बातें की जाती हैं। लेखक कहना चाहता है कि बच्चों के साथ रह करके खूब शोर शराबा धमा चौकड़ी में सम्मिलित होने का अवसर रहता है, लेकिन जहाँ बुजुर्गों के साथ रहना हो तो वहाँ दुनिया भर की आफतें, दुनिया भर के संकट, दुनिया भर की जेब खर्ची संबंधी दिक्कतें, उन्हीं का
जिक्र रहता है, उन्हीं से लोग परेशान रहते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर, ये भोलानाथ इसको कह रहा है। भोलानाथ जो इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है, वो अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें बताता हुआ आगे चलता है। पिता के बारे में बता रहा है कि हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के माने सुबह जल्दी उठकर, और निबट नहाकर, नहाना धोना करने के बाद पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना, उनके निकट रहना। बचपन से ही माँ अपने काम में लगी रहती, तो ज़्यादातर पिता के साथ भोलानाथ रहता था। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। जब बच्चे को भूख लगती तो वह माता के पास जाता दूध पी करके, और फिर पिता के पास आ बैठता। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। भभूत का तिलक, भभूत का तिलक से तात्पर्य है जो राख होती है हवन वगैरह की, उस राख को भभूत नाम दे दिया जाता है। मिट्टी है, पवित्र होती है, इसलिए उसे भभूत नाम दे दिया जाता है। उसकी पवित्रता को लेकर के एक मन में ये भी होता है कि ये राख बहुत पवित्र है और इसे मस्तक इत्यादि पर धारण किया जाता है। तो और लेखक कहता है कि हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए, जब पिताजी पूजा पर बैठते थे तो भोलानाथ चाहता था कि पिता उनको भभूत का तिलक लगा दें, और इसलिए वो उनको दिक करने लगते थे। दिक करना माने परेशान करना। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार माने मस्तक पर, चौड़े माथे पर त्रिपुंड कर देते थे 3 उंगलियों से, और इस तरह से तिलक लगा दिया करते थे। त्रिपुंड 3 उंगलियों से लगाया जाने वाला तिलक या छाप। हमारे लिलार में, मस्तक पर भभूत खूब खुलती थी। खुलती थी माने खिलना, अच्छा लगना, कि जब माथे पर भभूत लगाई जाती तो वह बहुत अच्छी लगती थी, सुंदर लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। बम भोला, बम भोला मतलब भोलेनाथ, शिव शंकर। शिव शंकर की भी आपने मूर्तियां, तस्वीरें वगैरह देखी होंगी, तो ये माना जाता है कि वे भी भभूत रमाने वाले योगी कहे जाते हैं। भभूत रमाते हैं, शरीर पे भभूत धारण करते हैं, मस्तक पर भभूत धारण करते हैं। तो लेखक कहता है कि जैसे ही हम भभूत रमाते थे, लगाते थे, तो वैसे ही हम शिव शंकर की तरह बन जाते, बम भोला जैसे बन जाते। बम भोला मतलब भगवान शिव। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, और ऐसी स्थिति में पिताजी उन्हें भोलानाथ कहते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। लेखक का असली नाम था तारकेश्वर नाथ, पर पिता उन्हें भभूत से भोले शंकर जैसे लगने के कारण उन्हें भोलानाथ कहा करते थे। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया, पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कह करके लेखक जो है वो पुकारा करते। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपने आप को निहारा करते। आईना माने शीशा। पिताजी तो बैठे बैठे रामायण का पाठ कर रहे हैं और लेखक आईने में, शीशे में देख देख कर अपने आप खुश होता रहता, शीशा देखता रहता। जब वे हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। जो लेखक के पिता हैं उनकी एक आदत बनी हुई है, धार्मिक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी एक रामनामा बही बना रखी है। रामनामा बही से तात्पर्य है एक ऐसी नोटबुक, एक ऐसी कॉपी जिसमें वो राम का नाम लिखते थे। तो
राम का नाम कितनी बार लिखा गया, इस चीज को संकलित करने के लिए एक कॉपी रखी हुई थी और रोजाना वे उस पर 1000 बार राम का नाम लिखते थे। तो पूजा पाठ करने के बाद वे राम राम लिखने लगते थे अपनी एक रामनामा बही पर। तो रामनामा बही आपकी समझ में आ गई, एक कॉपी जिस पर वो राम नाम लिखते थे। 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। पाठ करने की जो रामायण वगैरह थी जिसका पाठ करते थे वो उस पोथी माने ग्रंथ के साथ 1000 राम नाम लिखने के बाद रामनामा बही को उस पोथी के साथ ही बांध देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। तो हर एक व्यक्ति का अपना नियम होता है, सुबह जागने के बाद से वो रात के सोने तक क्या क्या करता है। तो लेखक के जो पिता हैं वे जल्दी नहा धोकर रामायण का पाठ करना, पूजा करना और 1000 बार राम का नाम लिखना और 500 बार राम का नाम कागज की छोटी छोटी पर्चियों पर लिखा करते थे और बाद में उन पर्चियों को आटे की गोलियों में लपेटते और गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। गोलियों में राम का नाम लपेटने से उनका क्या अभिप्राय था? वे यह चाहते थे कि इस राम नाम को मछलियां खाएं और उनका भी कल्याण हो जाए। तो हालांकि नुकसानदायक तो इसलिए नहीं होता था कि कागज भी गलने वाली चीज है और आटा तो है ही है। तो उनका उद्देश्य रहता था कि 1000 बार राम नाम लिख दिया, इससे पुण्य मिलेगा। फिर 500 बार राम नाम की गोलियां कागज की पर्ची में लिख करके और आटे में लपेट कर मछलियों को खिलाने से भी इसका पुण्य उन्हें प्राप्त होगा, ऐसी उनकी मान्यता थी। उस समय भी उनके कंधे पर हम विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते, उतान पीठ के बल, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। तो यहाँ भी शिशु जिस तरह की क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं उसी तरह की बात यहाँ लेखक बता रहा है कि किस प्रकार वे पिता के साथ समय बिताया करते और उन्हें परेशान किया करते, उनके साथ नदी पे जाया करते और जब वे पीठ के बल लेट जाते तो आपस में झूठी लड़ाई लड़ करके बाबूजी उसका मनोरंजन किया करते थे और लेखक उनकी छाती पर बैठ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। तो छोटा बच्चा है, जैसे पिताजी की लंबी लंबी मूछें थी और भोलानाथ खेलते खेलते उनकी मूछों को पकड़कर खींचने लगते। पिताजी हंसते हंसते अपनी मूछों को हाथों से छुड़ाते और उन्हें हाथों को चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे, मुंह की ओर कर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। तो लेखक पिता के साथ जिस तरह की मस्ती किया करता उसका वर्णन यहाँ बड़े सजीव तरीके से कर रहे हैं। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। तो लेखक कहता है कि इस तरह से सुबह का जो घूमना फिरना होने के बाद भोजन का नंबर आता तो वे पिता के साथ ही चौके पर बैठ जाते और भोजन करने लगते। पिता अपने हाथ से ही फूल के कटोरे में, फूल का कटोरा से तात्पर्य है जो
कांसे के कटोरे हुआ करते थे। कांसा एक धातु है, पीतल तांबे को मिला करके बनाई गई कांसा, और उसमें फूल कढ़े हुए होते थे। तो इस तरह का कोई कटोरा, उसमें लेखक के पिता उसके लिए गोरस, दही, छाछ वगैरह और भात, चावल, दही चावल वगैरह मिला करके उसको अपने हाथ से खिलाया करते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफर जाने से तात्पर्य है पेट खूब भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। लेखक तो खा करके ये महसूस करता कि अब इससे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, लेकिन मैया को सब्र नहीं होता था, तसल्ली नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि इसने कम खाया है और इसलिए वे और हट करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। तो उसकी माँ लेखक के पिता को उलाहना देती है कि आप बच्चों को खिलाने का ढंग नहीं जानते हैं। 4-4 दाने आप मुंह में डालेंगे तो काफ़ी समय लगेगा और बच्चे को ये लगेगा कि उसने बहुत ज़्यादा खा लिया है, काफ़ी समय से खा रहा है। तो इससे वो ये समझेगा कि वह झिक गया है, वह तृप्त हो गया है, उसका पेट भर गया है। आप बच्चे को जब खिलाएं तो बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, कि इतना कौर हम लें, इतना ग्रास लें कि उससे बच्चे का मुंह एक बार में ही भर जाए। इससे हमें कम बार उसे खिलाना पड़ेगा और वह ज़्यादा भोजन खा लेगा। इस तरह से माँ पिताजी को समझाती है। और ये साथ में कहती है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, कि जब बड़े बड़े कौर खाएगा, ज़्यादा भोजन करेगा, तो इस दुनिया में अपने लिए जगह वो बना पाएगा। ठौर माने ठिकाना, स्थान। देखिए, मैं खिलाती हूँ, मर्द हुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्द हुए, मर्द लोग, महतारी माने माता के हाथ से खिलाने पर, खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। तो वो कहती हैं कि मर्द लोग नहीं जानते कि बच्चे को कैसे खिलाना होता है। दूसरा, महतारी जब अपने हाथ से खिलाती है तो बच्चा ज़्यादा संतुष्टि महसूस करता है और उसका पेट भर जाता है। यह कहे वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस और मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल से तात्पर्य सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। बाबूजी गुस्सा कर जाते थे जब कि बच्चे को क्यों रुला दिया, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर, बोथना से तात्पर्य सिर पे तेल डालकर, सिर के बालों को अच्छे से तेल में भिगोने से तात्पर्य है बोथना, हमें उबट कर ही छोड़ती थी। कि माता का तो यह नियम था, वे नहलाने से पहले सिर की अच्छी तरह से मालिश किया करती, सिर में अच्छी तरह से तेल डाल करके, और तब उसको नहलाने का उपक्रम करती। लेकिन पिता बच्चे के रोने से झल्ला जाते थे, उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे को इस तरह रुलाया जाए। तो प्यारे साथियों, ये पाठ चल रहा है आपका माता का अंचल, जिसे लिया गया है कृतिका भाग 2 से, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पुस्तक है कृतिका भाग 2। तो आज इतना ही। अति शीघ्र इसकी अगली कड़ी लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लगातार हमें देख रहे हैं। जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार।